अस्सलाम वालेकुम। आज का बाबरकत दिन है 13 शबान हफ्ते का दिन, और इस दिन जो है बहुत ज़्यादा एक जो है मशहूर वज़ीफ़ा आपको बताने लगी हूँ, जिससे हमारी सारी मुसीबतें बलाएं, मर्ज़ में मुब्तला हैं तो मर्ज़ ठीक हो जाएगा। और अपने हाथों पे दम करके उसको, अगर जिस्म में कहीं तकलीफ़ है वहाँ पर फेरेंगे तो हमारे जिस्म की तकलीफ़ दूर हो जाएगी, और हमें मालो दौलत में बना बरकत का सामना करना पड़ेगा। रिस्क में तंगी है तो रिस्क में इजाफ़ा हो जाएगा, और गर्ज़ जितनी भी बलाएँ आजकल हमारे ऊपर मुसल्लत है, मुसीबतें, बलाएँ, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से वो तमाम मुसीबतें और आज़माइशें हमारे ऊपर से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है, और जब बंदा उसको गिड़गिड़ा के मांगता है उससे, तो उसको बहुत ज़्यादा ये बात पसंद आती है। उसको ये बात बहुत पसंद है कि उसका बंदा उससे दुआ मांगे। तो आज मैं आपको जो वज़ीफ़ा बता रही हूँ वो बहुत पावरफुल वज़ीफ़ा है, जो कि अल्लाह ताला को हमारी तरफ मुतवज्जा करेगा। अल्लाह ताला हमारी दुआ को फ़ौरन सुनेंगे, और हमारे हमारे गम और तकलीफ़ को हमसे दूर करेंगे, और हमारे लिए रिस्क में आसानी पैदा करेंगे, हमारे दौलत में इजाफ़ा करेंगे। अगर हम किराए के घरों में रह रहे हैं तो हम लोगों को अपना घर अता फ़रमाएंगे, और अगर हम लोगों को और भी मुसीबतें हैं, जैसे कि किसी का कर्ज़ है, तो कर्ज़ हमारा ऐसे उतरेगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से असबाब बने हैं इस चीज़ के। तो बस मांगना शर्त है अल्लाह ताला से। अगर हम गिड़गिड़ा कर अपने अल्लाह से मांगेंगे तो हमारा अल्लाह ताला हमें कभी भी मायूस नहीं लौटाएगा, और वो भी इन ख़ास दिनों में जो शबान का महीना है, इसमें मांगने के लिए हम लोगों को अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाने होते हैं, और वो ख़ास तौर पे दुआ मांगनी होती है। जब हम ख़ास तौर पे दुआ मांगते हैं, ख़ास वक्त पे मांगते हैं, तो उस दुआ का असर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अब मैं आपको वज़ीफ़ा की तरफ लेकर चलती हूँ और वज़ीफ़ा आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने जो है बावज़ू हो जाना है। बावज़ू होकर आप लोगों ने जो है अपनी कोई भी दिन की नमाज़ जब अदा कर लेनी है, आज के दिन कोई भी दिन में कोई सी भी नमाज़ जो है वो आप अदा कर लें। नमाज़ जो क्या नमाज़ की पाबंदी शर्त है, हर वजीफ़े के लिए नमाज की पाबंदी शर्त है। जब हम एक दीन का एक सतून पूरा करेंगे और वो उसके पीछे चलेंगे और उसको अपने ऊपर फ़र्ज़ करेंगे, तो तभी हम बाकी कोई वजीफ़ा और दुआ मांग सकते हैं। तो नमाज पढ़ने के बाद हमने बावज़ू सजदे में बैठ जाना है, शोर शराबे से दूर घर के एक कोने में, और उसके बाद हम लोगों ने दिल और दिमाग में एक नीयत बांध लेनी है कि या अल्लाह, हम लोग इस मुसीबत में मुब्तला हैं, हमारे पास रिज़्क की कमी है, माल की कमी है, रोज़गार की कमी है, और किसी की बच्चे की शादी नहीं हो रही तो उसकी लिए अच्छे रिश्ते की कमी है। तो अल्लाह ताला ये सारी कमियां, ये सारी मुसीबतें, सारी आलाइशें तू दूर कर दे हमसे। तो ये नियत रखेंगे और उसके बाद ये वजीफ़ा शुरू करेंगे, जो कि है कि पहले हम लोगों ने 3 दफ़ा जो है दरूद शरीफ पढ़ना है। 3 दफ़ा, 7 दफ़ा या 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद हमने पहली दफ़ा में जो तस्बीह हाथ में पकड़नी है, अपनी ख्वाहिश और ज़रूरत दिमाग में रख के वो तस्बीह हमने शुरू करनी है, जो कि है अल्लाह के 2 नाम जो बहुत प्यारे नाम हैं, और उनका बहुत ही ज़्यादा बरकत बयान की गई है। तो उन नामों का ज़िक्र मैं आपसे ज़रूर करूँगी, और वो नाम है या गनी हो, या गनी हो, या मुगनी हो, या गनी हो या मुगनी हो। मैंने 2 दफ़ा जो है आपसे दोहरा दिया है। या गनी हो एक दफ़ा पढ़ेंगे, या मुगनी हो, या गनी हो या मुगनी हो एक दफ़ा पढ़ा, फिर या गनी हो या मुगनी हो 2 दफ़ा पढ़ा, फिर या गनी हो या मुगनी हो 3 दफ़ा पढ़ा। इस तरह पढ़ते पढ़ते हमने इसको 21 दफ़ा पढ़ना है। 21 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से फिर से दुआ करनी है जो आपने अपने दिलो दिमाग में रखा था। फिर उसके बाद आपने एक पूरी तस्बीह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़नी है। ये बहुत ही ताकतवर तस्बीह है और अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। तो ये पूरी तस्बीह 100 दफ़ा पढ़ने के बाद, यानी एक तस्बीह 100 दफ़ा इसके बाद हम लोगों ने एक तस्बीह और पढ़नी है, एक ज़िक्र और करना है, और वो है तीसरा कलमा। तीसरा कलमा हमने 3 दफ़ा पढ़ना है। तीसरा कलमा जो है अल्लाह ताला
کو بہت محبوب ہے اس کا پڑھنا ہے۔ جب ایک بندہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بھی حاجت پوری کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے اس سے ہر جو ہے اپنی بات منوائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو ہم نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ سے 3 دفعہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، اور ہمارا وظیفہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے گڑ گڑا کے اپنے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، جو بھی ہماری جائز حاجت ہے، ہمارے رزق میں برکت، دولت میں برکت، یا جو بھی ہمارے مسائل ہیں اس کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ وظیفے کے لیے یا نیکسٹ کسی ویڈیو میں بہت اچھی سی ویڈیو کے لیے ملاقات ہوگی۔ پھر ملتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔